गाइस विद द नेम ऑफ गॉड राम राम। गाइस आप लोग मुझे याद से कमेंट्स में बता देना कि आपका ईयर ऑफ ग्रेजुएशन क्या है, लाइक 2024, 25, 26, 27 क्या है, एंड आपका डीएसए कोडिंग लेवल क्या है, बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस, ताकि मुझे अच्छे से पता रहे कि मेजॉरिटी ऑफ द व्यूअर्स कौन से सेगमेंट में आते हैं, तो मेरे लिए वीडियोस बनाना ईजी होता है। ठीक है। सो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। प्रॉब्लम C1 बिकॉज दिस प्रॉब्लम टीचेज यू मल्टीपल कंसेप्ट। ये प्रॉब्लम तुमको बिटवाइज और का भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी। ठीक है। बिटवाइज और क्लियर हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम्स क्लियर हो जाएंगे, ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपकी स्ट्रांग हो जाएंगी। ठीक है। दैट्स वाई आई रियली लव दिस प्रॉब्लम। आप कमेंट्स में और एक चीज़ बता सकते हो, इसका जो हार्ड वर्जन है C2, इसका जो हार्ड वर्जन है, अगर आप चाहते हो कि इसका भी वीडियो मैं आज ही बना दूं तो वो भी आप मुझे कमेंट से बता सकते हो। ठीक है। सो लाइक इफ अगर आप सिर्फ स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स कर रहे हो या फिर लीड कोड या जीएफजी पीओटीडी कर रहे हो तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा। बट ये टाइप के क्वेश्चन आपको क्यों करने चाहिए? वेरी सिंपल, बिकॉज ऑन कैंपस ऑफ कैंपस आपको ऑनलाइन असेसमेंट में बहुत हेल्प होगा, बिकॉज वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी सिमिलर टू competitive प्रोग्रामिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एंड सेकेंडली द पीपल प्रिपेयरिंग फॉर आईसीपीसी। ओके। सो यू नीड टू फॉल इन लव विद दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। और ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि even a beginner can do this. All you have to do is just apply your thinking logically. So they are saying that you have to generate a valid permutation. तो पहले permutation की बात कर लेते हैं। अगर मैं आपको कोई भी वैल्यू n दूं, n equal to 5, तो और बोलूं कि एक permutation generate करो। permutation मतलब you have to generate an array of size 5 which has all the numbers from 1 to 5 in any order you like. So for n equal to 5, 1, 2, 3, 4, 5 is a valid permutation. Like you can make many more permutations for n equal to 5, like 5, 4, 3, 2, 1. And even this is a valid permutation, 5, 3, 4, 1, 2. Okay. So for 5, there are 5 factorial permutations. इतना basic mathematics आपको आती होगी। तो क्वेश्चन हमको ये कह रहा है कि जनरेट अ परम्यूटेशन विच कैन सेटिस्फाई दिस थिंग फॉर ईच इंडेक्स फ्रॉम 2 to n-1। पी ऑफ आई शुड बी इक्वल टू पी जे जॉर आई। देखो कितना कॉम्प्लिकेट कर दिया है चीज़ों को ऑलरेडी। ठीक है। सो इसका शॉर्ट फॉर्म में लाइक अंडरस्टैंडिंग, लाइक आपको C++, जावा, पाइथन कोड सब कुछ डिस्क्रिप्शन के अंदर है, प्लीज़ चेक कर लेना। ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग चलो थोड़ी क्लियर करते हैं। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ये नहीं बताना चाहता इसका सोल्यूशन क्या है, मैं यहाँ पर ये बताने आया हूँ कि लॉजिक कैसे डेवलप करना है, इंट्यूशन कैसे डेवलप करना है, क्या इनसाइट्स हमको क्वेश्चन से मिल सकते हैं जो हमको आंसर के थ्रू आंसर को लीड कर सकते हैं। हम आंसर तक कैसे पहुंचेंगे वो सीखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हम आंसर क्या है वो जानने नहीं आए हैं। अगर आप ये सीख गए कि आंसर तक कैसे पहुंचना है तो काम बन गया। अब नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन आएगा कॉन्टेस्ट वे में तो आप खुद आंसर को रीच कर पाएंगे। यू गॉट द पॉइंट। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। सो अंडरस्टैंडिंग है कि जनरेट अ वैलिड परम्यूटेशन ऑफ साइज n। एक वैलिड परम्यूटेशन जनरेट करना ऑफ साइज n सच दैट फॉर ईच आई, अगर हम हर इंडेक्स को कंसीडर करें, कौन से रेंज से, फ्रॉम इंडेक्स 1 to n-1। ओके। ना इंडेक्स लाइक अच्छा 1 बेस्ड इंडेक्सिंग चल रही है। ठीक है। फ्रॉम इंडेक्स 2 to n-1 पी ऑफ आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ये लोग कह रहे हैं कि पी ऑफ आई की वैल्यू होनी चाहिए पी ऑफ जे जॉर आई। पी ऑफ आई की वैल्यू होनी चाहिए पी ऑफ जे जॉर आई। अब इसमें ये चीज क्लियर है कि जो भी जे होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू आई। तो हम ऐसा परम्यूटेशन कैसे बना सकते हैं जिसमें ये चीजें सेटिस्फाई हो रही हो? तो पहले जॉर की बात कर लेते हैं। जॉर एकदम सम जैसा ही होता है। जॉर हम जो भी करते हैं ना वो एकदम सम जैसे होता है। ठीक है। तो लाइक आपको पता होगा 1 जॉर 0, ये जॉर का साइन है। 1 जॉर 0 क्या होता है? 1। 0 जॉर 1 1, 0 जॉर 0 0, 1 जॉर 1 0। ये लाइक बाइनरी में आपको इतना पता होगा। अगर हम डेसिमल नंबर्स ले, लाइक समझो 2 जॉर 3 करना है तो क्या करोगे? पहले 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करो, क्या होता है? 1 0। 3 को बाइनरी में कन्वर्ट करो, क्या होता है? 1 1। अब इन दोनों का जोर कैसे निकालोगे? वर्टिकली लिख दो दोनों को। ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है। अब करो इनका जोर। 0 और 1 का जोर क्या होता है? अभी तो सीखा था, 1 होता है। 1 और 1 का जोर क्या होता है? सेम बिट्स का 0। तो फाइनल आउटपुट क्या आया? 0 1। तो 2 जोर 3 क्या है? अगर 2 जोर 3 डेसिमल का जोर करे तो पहले दोनों को बाइनरी कन्वर्ट करके जोर निकाला तो क्या है? 0 1। ये बाइनरी आंसर है। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो तो 0 1 इज इक्विवेलेंट टू 1 इन 0 1 इन बाइनरी इज इक्विवेलेंट टू 1 इन डेसिमल। ओके। तो ये चीजें आपको समझ आ गई। ठीक है। तो जोर की एक प्रॉपर्टी होती है गाइस, उस प्रॉपर्टी से चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x और y इक्वल टू z। लेट्स से कि ये चीज ट्रू है। ठीक है। तो हम क्या है ना, ये इक्वेशन में y को इधर मूव कर सकते हैं। सो नाउ
x कैन बी रिटन एज z और y, ठीक है। सिमिलरली हम चाहते तो इसमें बहुत सारे मूवमेंट्स हम कर सकते हैं, ये बात को आपको हमेशा याद रखना है। हम ये भी लिख सकते हैं y इक्वल टू z और x, कोई भी चीज को कहीं से भी कहीं मूव किया जा सकता है। क्लियर, ये चीज आपको याद रखनी है। सो दिस थिंग इज क्लियर टू यू, नाइस एंड ऑसम। ठीक है, आप चाहो तो z को भी मूव कर सकते थे, x और y और z। अगर z को यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो यहाँ पर जीरो आ जाता है। एंड zor ऑफ एनी टू नंबर्स विच आर सेम लाइक x और x, any two decimal numbers which are same x like x, if you do the zor of the number with itself the answer is always zero. So your x or y is equivalent to z, it means both are same numbers, so z if I take there, okay, these things you understand right now guys। अब अगर हम क्वेश्चंस को करने का ट्राई करें तो अगर हमको n इक्वल टू 3 दिया है, n इक्वल टू 3 दिया है, तो वैलिड परम्यूटेशन क्या होगा, 213 होगा। क्यों 213 क्यों होगा, क्योंकि इंडेक्स वन इंडेक्स टू इंडेक्स थ्री, उन्होंने क्या बोला है कि सिचुएशन किसके लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए, सिचुएशन सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर आई गोइंग फ्रॉम 2 टू n माइनस वन। एन क्या है यहाँ पर 3 है, तो 3 माइनस वन क्या होता है 2 होता है। मतलब सिर्फ इंडेक्स 2 के लिए ही आपको यहाँ पर सेटिस्फाई करना है। तो इंडेक्स 2 के लिए कैसे सेटिस्फाई करेंगे, ये रहा आपका इंडेक्स 2 पे क्या लिखा है 1 है। तो क्या आपको इस रेंज में ऐसा कोई एलिमेंट दिख रहा है सच दैट पी आई क्या है हमारा 1 इक्वल टू पीजेज और आई, सच दैट पी आई इक्वल टू पीजेज और आई, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ, पी आई क्या है यहाँ पर अपना, ये पी एरे है, ठीक है, ये अपना, तो ये 1, क्या ऐसा हो सकता है, क्या हमको यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट मिल सकता है जिसका हम 1 से जोर करें तो 1 ही आ जाए, लाइक 213 दे रखा है, राइट। लेट मी चेक, P2 क्या है 1, अच्छा आई से जोर करना है ना। हम चाहते हैं कि ये चीज सेटिस्फाई हो जाए, किसके लिए सेटिस्फाई हो जाए, आई इक्वल टू 2 के लिए सेटिस्फाई हो जाए। तो P2 इक्वल टू पीजेज और 2 होना चाहिए, तो 2 को इस डायरेक्शन में ले सकते हैं, मतलब P2 और 2 पीजे होना चाहिए, मतलब इधर ये रेंज में आगे कोई तो नंबर होना चाहिए सच दैट हमारा नंबर अगर 2 से जोर करे तो उस वैल्यू की इक्विवेलेंट है। तो पीजे आगे कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, P2 और 2, P2 क्या है 1, 1 और 2 क्या होता है 3, तो आगे 3 होना चाहिए। हाँ आगे 3 है तो ये सेटिस्फाई हो गया। बट आप गाइस सोचो ये पूरा परम्यूटेशन बनाना कितना मुश्किल है। हाउ विल यू एंश्योर, आप एंश्योर कैसे करेंगे, क्या ये समझो आपका एरे है, ये इंडेक्स 1 है, ठीक है, एरे का, ये आपका एरे का इंडेक्स n है, ठीक है। हाँ सर, अब आप ये कैसे इंश्योर करेंगे, क्या इंश्योर करना है, आप ये कैसे इंश्योर करेंगे कि ये जो वाला पार्ट क्रिएट हुआ है, ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो भी पार्ट है हमारा 1 से n, अब आप ये कैसे इंश्योर करेंगे कि ये पार्ट के अंदर कोई भी लाइक आपको ये पार्ट के अंदर सारे आई के लिए कंडीशन वैलिड होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। हाँ सर ये बात क्लियर है। तो लाइक अगर मैं ये आई को लूँ, ये मैंने आई लिया और ये आई लिया, तो इसको क्या कंडीशन वैलिड होनी चाहिए, कंडीशन ये वैलिड होनी चाहिए कि पी आई जोर आई, पता है ना वो आई राइट में ले लिया हमने इक्वेशन में, पी आई जोर आई क्या होना चाहिए, पीजे होना चाहिए। मतलब यहाँ पर मेरा जो भी नंबर है इसको पी आई बोल दो, जो मैं यहाँ पर लाने वाला हूँ, तो पी आई जोर विद दैट इंडेक्स, जो भी वैल्यू आती है, ये जो भी वैल्यू आती है ना पी आई जोर आई, ये कैसे ना करके तो इधर ये वाले रेंज में एग्जिस्ट करनी चाहिए, उसके बाद वाले रेंज में, क्योंकि लिखा है जे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आई, ठीक है। तो फॉर ईच इंडेक्स आई हम चाहते हैं, फॉर ईच इंडेक्स आई हम क्या चाहते हैं, लाइक अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करूँ और समझाने की कोशिश करूँ, तो बेसिकली फॉर ईच इंडेक्स आई वी वांट, क्या चाहते हैं हम लोग, हम चाहते हैं हर इंडेक्स आई के लिए पी आई जोर आई शुड एग्जिस्ट इन द रेंज आई टू एन। ऑब्वियसली वो सेम इंडेक्स पे तो हो नहीं सकता, राइट। पी आई जोर आई हमेशा आई प्लस 1 से n में ही आप इसको कहीं डाल सकते हो ये वैल्यू को, ठीक है। ये आई पे तो होगी नहीं, क्योंकि पी आई जोर आई कभी भी पी आई के बराबर नहीं हो सकता। अगर ये बराबर हो गया इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आई की वैल्यू को 0 होना पड़ेगा, और आई 0 हो ही नहीं सकता, आई तो 1 से n तक जा रहा है, ठीक है। तो बस छोटी सी बात यह है कि पहले तो आपको ये इक्वेशन कन्वर्ट करना आना चाहिए, आई को इधर ही डाल दो। तो हर इंडेक्स पर आपने कोई नंबर डाल रखा है परम्यूटेशन एरे में, हम चाहते हैं कि हर इंडेक्स आई के लिए पी आईज और आई जो है ना, वो जो हमारा एरे है उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए आई से n। तो आप बोल सकते हो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई भी नंबर लो हम एग्जिस्ट करवा देंगे। तो लाइक आप कुछ भी इधर रैंडमली नहीं कर सकते, ठीक है।
लाइक 1 2 3 4 5, समझो आप बोल दो कि मैं तो ऐसा सीधा परम्यूटेशन बना दूंगा, तो प्रॉब्लम क्या होगा? ये क्या है, 2 है ना, तो 2 और 2 क्या होता है? 0। 0 आ रहा है क्या? ये राइट रेंज में नहीं आ रहा है, गलत हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो लाइक आपका ये समझो आपका एरे एरे बना रहे हो, तो और ये आपके एरे के इंडाइसेस है। आपको बस थोड़ा सा केयरफुल रहना है। एक तो आपका एरे का इंडेक्स है, ठीक है, 1 2 3 4 5। हाँ, हमको सेटिस्फाई सिर्फ इन 3 इंडाइसेस को करना है, राइट। अब अगर मैं 2 की जगह यहाँ पर 3 डाल दूँ तो क्या होगा? करंट एलिमेंट क्या है? 3, और जॉर उसके इंडेक्स से करना है ना, दिस विद दिस, तो 3 और 2 क्या होता है? 1। अब अगर इधर 1 लिखा है तो ये इंडेक्स के लिए चीज सेटिस्फाई हो जाती है। बट 3 और 1 क्या होता है? अगर 1 तुमने इधर डाला है तो 3 और 1 क्या होता है? 3 और 1 होता है 2। पर क्या 2 ये इसके राइट में आ रहा है? क्या 2 ये राइट रेंज में आ रहा है? नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पर आप 1 नहीं लिख सकते। मतलब 1 आपको या तो इधर लिखना पड़ेगा या तो इधर लिखना पड़ेगा। मतलब ऐसे टाइप से एरे बनाओ कि हर इंडेक्स सेटिस्फाई हो पाए, सिर्फ ये वाला नहीं। तो गाइज अब इसमें ऑब्जर्वेशन क्या की जा सकती है, आप सोचो थोड़ा पॉज करके। एक चीज आपके माइंड में आनी चाहिए कि शायद हम लास्ट इंडेक्स को फिक्स कर सकते हैं। ये 1 है, ये n है, ठीक है। अब n-1 के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ध्यान से सोचा जाए तो। n-1 के पास क्या ऑप्शन है? जो भी pn-1 है, ठीक है, इसका तुम जो भी n-1 से जॉर करोगे ना, ये pn में सिचुएटेड होना ही चाहिए। देर इज नो अदर ऑप्शन। ये पहली ऑब्जर्वेशन आ जानी चाहिए, क्योंकि अगर आप n-1 इंडेक्स पर हो, आप किस पर हो? आप हो n-1 इंडेक्स पर, ठीक है। तो pn यहाँ पर जो भी नंबर आप लिखोगे उसका अगर n-1 से जॉर करे तो जो भी वैल्यू है वो इधर आनी ही चाहिए, ठीक है। और इसके लिए भी आप देखोगे तो लिमिटेड ऑप्शंस हो जाएंगे। pn-2 मतलब इसके लिए इतने लिमिटेड नहीं, बट उसके लिए बिल्कुल लिमिटेड है। अगर आप इन दोनों का जॉर करें तो जो भी वैल्यू है वो या तो pn-1 के बराबर होनी चाहिए, या वो pn के बराबर होनी चाहिए, या तो वो pn-1 के बराबर होनी चाहिए, या तो वो pn-1 के बराबर होनी चाहिए। इतना तो आइडिया आप लोग को लग ही रहा होगा, राइट? इतना तो आइडिया आप लोग को लग ही रहा होगा। तो इन दोनों में से वो किसके बराबर होनी चाहिए। तो इस चीज को ऑब्जर्वेशन और करना पड़ेगा आपको। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन और कैसे की जा सकती है, थोड़ा इसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। और सोचो, और सोचो, डीपली सोचो, एंजॉय करो। आई नो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ ऐसा सोच सकते हैं कि काश इन सबकी जो जॉर वैल्यूज है वो कोई एक ही नंबर के बराबर होती और वो सारे के सारे नंबर इक्वल टू पी ऑफ एन होते, तो कितना इजी हो जाता। हम थोड़ा और चीजें सोच सकते हैं। लाइक इसमें थॉट्स कैसे आती है मैं बता देता हूँ। अगर समझो यहाँ पर कोई नंबर है 7, यहाँ पर क्या क्या नंबर है? 7। 7 ले लो, या समझो कोई नंबर ले लेते हैं ना बाइनरी में। समझो यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया। अब 10 बाइनरी में कैसा दिखता है? ये 8 होता है, ये 9 होता है, तो ये 10। ओके, 10 बाइनरी में कैसा दिखता है? 10 बाइनरी में ऐसा दिखता है, राइट? बारे में सोचो, तो तुम ही सोचो 10 है और आई है, ये कौन से इंडेक्स आई पर आएगा तो सही रहेगा? सोचो ऐसे इंडेक्स आई पर होना चाहिए सच दैट 10 कुछ आई करे ना तो वैल्यू n से छोटी आनी चाहिए। n से छोटी क्यों आनी चाहिए? ये बहुत सिंपल सी चीज है। अगर मैं इसका जॉर कोई ऐसे नंबर से करूँ, लाइक समझो इसका जॉर मैं 0 1 0 1 से करूँ, तो आउटपुट क्या आ जाएगा? 1 1 1 1, विच इज लाइक इक्विवेलेंट टू 15। तो हमको ऐसे नंबर से नहीं करना है कि इसका जॉर इतना बड़ा आए कि वो n से भी बड़ा हो जाए। अगर n से बड़ा हो गया तो n से बड़ा नंबर हम यहाँ लिख नहीं सकते ना, क्योंकि परम्यूटेशन में तो नंबर्स 1 से n तक ही होंगे। तो ये भी हमको एक ऑब्जर्वेशन आती है। दूसरा, हम चीज़ों को ईजी करने के लिए देखो, जब भी हम कभी कोई ऑब्जर्वेशन प्रॉब्लम कर रहे हैं OACP में, या कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो जनरली सोल्यूशन इन्हीं दो चीज़ों पर होता है। या तो कोई आप पैटर्न ऑब्जर्व कर लो, जनरली पैटर्न कहीं से भी आ सकता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला, या फिर आपने बहुत नोटिस किया, ट्राई किया, या तो कोई पैटर्न से, या तो आपको कोई चीज़ें कांस्टेंट या फिक्स करके आंसर आता है, ठीक है। कोई चीज़ को आपको फिक्स करके देखना है कि बाकी चीज़ें कैसे वेरी कर रही है, ठीक है। ये सब बहुत डीप कंसेप्ट है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, बस इंजॉयमेंट करना है। सो द ट्रिक इज प्रिटी सिंपल। क्या हम ये चीज़ कर सकते हैं क्या? P2 जॉर 2, ये चीज़ हम Pn को इक्वल बना देते हैं, क्योंकि लास्ट एलिमेंट पे तो कोई बाउंड नहीं है ना। लास्ट एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट पे कोई कंडीशन नहीं है। हाँ, वो 1 से n होना चाहिए, 1 से n के बीच में कोई नंबर होना चाहिए, बट ऐसी कोई स्ट्रिक्ट कंडीशन नहीं है कि ना, आपको पता ही होगा जितनी भी कंडीशन फॉलो करनी है वो 2 से n-1 पे, राइट?
तो सेकंड नंबर पे क्या कंडीशन चाहिए कि हमको जो P2 और 2 है, P2 और 2 मतलब यहाँ पर जो भी नंबर है अगर इसको 2 से जोर करो, इसका जो भी आउटपुट आता है ये Pn के बराबर कर दो ना। क्यों Pn के बराबर कर रहा हूँ ये सोचो जरा। क्योंकि Pn पे कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर P2 और 2 ये जो भी आता है इसका आउटपुट मैं यहाँ पर डाल दूँ तो क्या होगा, ये जो भी आउटपुट है मुझे और एक चीज हैंडल करनी पड़ेगी। समझो ये इंडेक्स जे पर मैंने डाल दिया, तो अब ये जो आउटपुट और जे है ये भी, इसका भी वैल्यू राइट में होना चाहिए। तो देख रहे हो कितना खिचड़ी हो रहा है। टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन एंड दिस कॉम्प्लिकेशन हम क्या कह रहे हैं कि P2 और 2 की जो भी वैल्यू है वो Pn में स्टोर कर देते हैं। क्योंकि एक बार Pn में स्टोर हो गया तो इसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि Pn और n हम कभी भी नहीं करने वाले, ना ही कभी चेक करने वाले हैं। तो P2 और 2 की वैल्यू Pn में स्टोर कर दी जानी चाहिए। ये हिंट है प्रॉब्लम का, क्योंकि 2 से n-1 तक ही चल रहा था, राइट। अब दूसरा चीज क्या है कि P3 और 3 का वैल्यू भी आप Pn में ही स्टोर कर लो। P4 और 4 का भी वैल्यू Pn में स्टोर कर लो। P5 और 5 का वैल्यू भी Pn में ही स्टोर कर लो। मतलब क्या कोई ऐसा नंबर है सच दैट P2 और 2 becomes equal to P3 और 3 becomes equal to P4 और 4 becomes equal to P5 और 5 and all these become equal to n। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जब भी हमको कुछ ऐसा करना होता है हम क्या करने वाले हैं, हम चाहते हैं कि P2 और 2 बन जाए इक्विवेलेंट टू P3 और 3। अगर ऐसा हो पाता, अगर ऐसा हो जाए तो क्या, और ये सारी वैल्यूज Pn के बराबर है तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। कैसे सॉल्व हो गया, ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स n है, ये Pn वैल्यू है, ठीक है। अब बाकी लोगों का टेंशन ही नहीं है हमको, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 का टेंशन ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये अगर मैं 2 से जोर करूं तो ये वैल्यू तो Pn के बराबर है, राइट रेंज में एग्जिस्ट कर रहा है। ये इसका 3 से जोर करूं तो ये भी Pn ही है, ये भी Pn ही है। अब क्वेश्चन ये है कि वो Pn ऐसी कौन सी वैल्यू होनी चाहिए जो इनको सेट कर ले। तो इसका भी सोल्यूशन बहुत सिंपल है एक्चुअली। इसका सोल्यूशन क्या है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जब हमको कोई स्मॉल कांस्टेंट वैल्यू ढूंढनी है तो 1 से ही शुरुआत करते हैं ना। ऐसे कौन से दो नंबर्स आप ला सकते हो, 2 का किसके साथ जोर करोगे तो 1 आएगा, 3 का, तो यहाँ पर आपको 3 लिखना था। फिर यहाँ पर आपको क्या चाहिए था, P3 और 3, ये भी हमको 1 ही चाहिए। 3 का किसके साथ जोर करोगे तो 1 आएगा, 4 नहीं 2, 2 और 3 1 होता है तो यहाँ पर 2 आना चाहिए। 4 का किसके साथ P4 और 4 1 चाहिए तो 5 और 4 1, और P5 ये दिस शुड बी इक्विवेलेंट टू व्हाट, P5 और 5। अब 5 का किसके साथ जोर करेंगे तो 1 आएगा, 4 के साथ। तो गाइस हो गया, दिस इज अ वेरी लाइक सीक्रेट प्रॉपर्टी एंड दिस सीक्रेट प्रॉपर्टी सॉल्व्स एवरीथिंग ऑफ जोर। क्या प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी ये है कि 2 और 3 का जोर क्या होता है, 1 होता है। 4 और 5 का जोर क्या होता है, 1 होता है बिडू। 6 और 7 का जोर क्या होता है, 1 होता है। तो इससे तो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। लाइक समझो n इक्वल टू 8 दे रखा है तो आप क्या करोगे, ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स 8 है, लास्ट में 1 डाल देना, ठीक है। अब ये इंडेक्स 2 और 3, हमको पता है 2 और 3 1 होता है, तो इंडेक्स 2 पे मैं 3 लिखूंगा क्योंकि इन दोनों का जोर क्या आएगा, 1 जो इससे बराबर है। और थर्ड पे क्या लिखूंगा, 2 लिख दूंगा, इंटरचेंजिंग, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का जोर भी 1 आएगा। वैसे ही देख रहे हो ना, 5 की जगह क्या लिख दूंगा, 4, और 4 की जगह 5, इंटरचेंजिंग, दिख रहा है, इन दोनों का जोर 1 ही आने वाला है। सिमिलरली 6 7 में आप समझ ही गए होंगे, 7 का जोर 1, 7 6 का जोर 1, और यहाँ पर मैं डाल दूंगा 8। इसको कोई बाउंडेशन नहीं है और ये सबको सेटिस्फाई कर दे रहा है, हो गया हमारा काम, सो इजी सो नाइस। हाँ, अगर हमको ऑड नंबर्स दिए तो हमको थोड़ा स्पेशल ध्यान रखना है। अगर ऑड दिया है तो क्या करोगे, सेम एल्गोरिथम आप फिर से चलाओगे। ये 1 है, ये 7 है, 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आंसर में क्या आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। हाँ, 6 को कौन हैंडल कर सकता है, 6 के साथ 7 का जोर करना पड़ेगा, राइट, ताकि 1 आए, ठीक है। और यहाँ पर फाइनली 1 चाहिए, ठीक है। अब इसमें से कौन सा मिसिंग नंबर रह गया, n-1, तो यहाँ पर 6 डाल देंगे। इस पे तो कोई बाउंडेशन नहीं, और ये सारे अपनी कंडीशंस फॉलो कर रहे हैं, ये सारी अपने कंडीशंस फॉलो कर रहे हैं। और रही बात 7 की, तो ये सबको सेटिस्फाई कर दे रहा है, तो हो गया काम गाइस। C++ जावा पाइथन कोर्स अवेलेबल है। इसका C2 वर्जन बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आपको वो चाहिए तो वो भी आप बता सकते हो, ठीक है। देखो इतना इजी होता है, ठीक है। ये भी एक टाइप से LLM प्रूफ प्रॉब्लम था, जब बच्चे चीटिंग करने का ट्राई कर रहे थे, यही ChatGPT से चल नहीं रहा था, ठीक है। क्योंकि ये ह्यूमन ऑब्जर्वेशंस आप ह्यूमन लोग बहुत अच्छे से कर सकते हो, दैट्स व्हाई यूज योर ओन ब्रेन। आइंस्टाइन सेड this most special thing about human is that human can imagine and create things in his mind which did not exist in the world before, which AI cannot do. AI can only act on the input data, but you can create something totally out of the blue. So embrace your creativity and enjoy it. Ram Ram.